अवतारों में भी कुछ अंतर होता है। कुछ अवतार ऐसे हैं कि जिन्हें आवेशावतार की संज्ञा दी जाती है। आवेशावतार का अभिप्राय है कि जैसे आज के व्यवहारिक युग में आप बिजली के तार को देखें जिसमें बिजली प्रवाहित होती है, तो अगर वो आप बाजार से ले आए तार तो वो आपको अन्य तारों से भिन्न भले ही दिखाई दे, पर उसमें कोई विचित्रता नहीं प्रतीत होगी। पर जब उसी को बिजली से जोड़ देते हैं तो उस तार की विलक्षणता ये है कि अन्य तार बिजली की शक्ति को ग्रहण करके प्रवाहित नहीं कर सकते, पर उस तार में ऐसी उसकी क्षमता है, ऐसा उसका निर्माण हुआ है कि वो प्रवाह वो उसके द्वारा प्रभावित होता है। तो आवेशावतार का अभिप्राय यह है कि जो सर्वदा अवतार के रूप में ही नहीं है, और उसका एक श्रेष्ठ दृष्टांत है परशुराम जी महाराज का अवतार। परशुराम जी महाराज का वर्णन दो रूपों में किया है। एक तो भगवान के अवतार के रूप में, और दूसरा रूप उनका बताया गया मुनि के रूप में, महामुनि के रूप में। तो वो आवेशावतार का अभिप्राय ये है कि विशेष एक काल में परिस्थिति में उनमें भगवत तेज प्रभावित होता है, और वो उनकी भूमिका जब संपन्न हो जाती है तब फिर वो एक महामुनि के रूप में, जो कि यह माना जाता है कि परशुराम जी महाराज तो निरंतर का वो दीर्घजीवी है। अन्य अवतारों की तरह कभी अपने लोकों में नहीं चले जाते, तो परशुराम जी महाराज महेंद्र पर्वत पर निरंतर निवास करते हैं। और आप श्री रामचरितमानस में एक संकेत पाते हैं जहां पर भगवान राम और परशुराम जी एक दूसरे के सामने होते हैं। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति थी, दोनों ही राम हैं, दोनों ही अवतार हैं, और ऐसा लगा कि जैसे प्रारंभ में तो परशुराम जी महाराज श्री राम को पहचान नहीं पा रहे, और उनका जो वार्तालाप होता है उसमें अनेक व्यंग कटोक्तियां आक्षेप दिखाई देता है। और उसकी अंतिम परिणति का तात्पर्य है कि परशुराम जी महाराज एक काल विशेष में भगवत शक्ति अपने आप में उसको उनमें आविर्भाव होता है, और कहीं अन्याय और अलग हुआ है, और अन्याय करने वाले ही नहीं, अन्याय को मुक्त भाव से देखते रहने वालों को भी दंड देने का कार्य परशुराम जी के द्वारा संपन्न हुआ। तो परशुराम जी महाराज जी मानते हैं कि दंड ही जो है वो समस्या का समाधान है। और आज भी अनेक देशों में या एक देश में भी अनेक व्यक्तियों की मान्यता यह होती है कि अगर बुराई का प्रतिकार कठोर से कठोर दंड के रूप में किया जाए तो ही बुराई हो सकती है। जितना कठोर दंड होगा व्यक्ति में उतना ही भय उत्पन्न होगा, और भय से व्यक्ति बुराई से बचेगा। तो दंड का जो एक उग्रतम रूप है उसको आप उनके जीवन में पाते हैं, उनकी भूमिका संपन्न होती है। पर जब भगवान राम से अंत में जो प्रसंग आता है वो बड़ा मधुर है। प्रारंभ में जब परशुराम जी महाराज पधारे तो विश्वामित्र जी और परशुराम जी का मिलन हुआ, और विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम और लक्ष्मण को आदेश देते हैं आप लोग भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करें।
और दोनों ही भाइयों ने बड़े आदर पूर्वक उनके चरणों में नमन किया, प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। उनको देख करके बड़े प्रसन्न भी हुए और उनको लगने लगा कि ऐसी जोड़ी जैसी इन दो भाइयों की है वैसे तो आज से पहले कभी देखने को ही नहीं मिली। और उसी अवसर पर हमारा श्री जनक अपनी पुत्री सीता जी को भी परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए भेजते हैं। वे भी प्रणाम करते हैं और भगवान परशुराम मुझे आशीर्वाद देते हैं। पर उसके पश्चात वो जो संवाद है उस पर विस्तार की इस समय कोई अपेक्षा नहीं है, पर उसकी अंतिम परिणति क्या है, ठीक उल्टी बात हो गई। जब वो आए थे तो परशुराम जी महाराज के चरणों में श्री राम और लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, पर परशुराम जी महाराज जब जाने लगे तो दृश्य बदल हुआ। गोस्वामी जी यही कहते हैं कि परशुराम जी ने भगवान राम की स्तुति की और स्तुति करके वो वहां से चले गए और एक शब्द जोड़ दिया गया कि तपस्या के लिए चले गए। कई जय 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 रघुकुल केतु रघुपति गए मन तक। मनो संकेत यह है कि वो एक भूमिका है जहां पर भगवान राम एक क्षत्रिय कुमार के रूप में और विश्व बंदे परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, पर उसकी अंतिम परिणति वैसी नहीं। और उसका अभिप्राय यह है कि अंतिम स्थिति तब है जबकि परशुराम जी को ऐसा लगता है कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति प्रतीत नहीं हो रहे, और तब उन्होंने भगवान शंकर का धनुष जो उनके पास पहले से ही था, तो भगवान विष्णु का धनुष जो उनके कंधे पर पहले से विद्यमान था, आपने उस धनुष को अपने हाथ में लिया और श्री राम से कहा कि तुम इस धनुष को ले करके खींच करके तुम चढ़ा दोगे तो मैं समझ लूंगा कि अब वो मेरे अवतार की भूमिका समाप्त हो गई और जिस अवतार की अब विश्व के लिए आवश्यकता है वो हो गया। और वहां पर भी एक अद्भुत दृश्य होता है कि जब भगवान श्री राघवेंद्र ने परशुराम जी के इस बात को सुन करके भी धनुष लेने के लिए हाथ नहीं आगे बढ़ाया, किंतु अचानक अद्भुत दृश्य था। वो धनुष स्वयं परशुराम जी के हाथों से निकल करके श्री राम के पास चला गया, धनुष चढ़ गया। गोस्वामी जी कहते हैं राम रमापति कर धन लेहु खेचम चाप मिटाए संदेह, तो देख चाप आप ही चले गए हो। बस यहाँ पर जो एक अद्भुत तात्विक प्रसंग था वो यही था। वो एक दार्शनिक सूत्र है और जो बहुधा ये प्रश्न आता है कि ईश्वर निर्गुण है कि सगुण है, तो अनेक निर्गुण निराकारवादियों का आग्रह है कि ईश्वर तो अगुण है, निर्गुण है। और फिर भक्ति परंपरा के भक्ति मानते हैं कि भगवान तो सगुण साकार है। लगता है कि दोनों बातों में से एक ही तो सही हो सकती है, पर इसका समाधान भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में किया। उनसे प्रश्न किया गया आप निर्गुण है कि सगुण है, और भगवान ने कहा मैं तो निर्गुण हूं। तो फिर ये जो भक्त आपको सगुण कहते हैं, लगता है वो सही नहीं कहते, उनका वह भी सही कहते। कैसे? तो उन्होंने कहा कि मुझमें तो गुण है नहीं, और गुण की अपेक्षा भी मुझे नहीं, तो गुण की अपेक्षा मुझे नहीं है इसलिए मैं निर्गुण। लेकिन कई गुण ही मेरे पास आकर के मेरी सेवा करने लगते हैं, तो स्वाभाविक है
कि जब गुण बिना बुलाए ही मेरे पास चले आते हैं तो भक्ति कहते हैं कि भगवान को समझ। और यह सूत्र तो बड़े महत्व का है। और भगवान का वह वाक्य है श्रीमद् भागवत में, निर्गुणम माम गुणा सर्वे भजन्ते निर्विघ्नं। और तब वही सूत्र इस प्रसंग में बड़ी गहराई से गुथा हुआ है। सारा संकेत क्या है? वो उसका मूल तत्व है गुण। और गुण का अर्थ है कि भगवान शंकर का धनुष श्री राम के द्वारा टूटा, पर धनुष टूटने के बाद डोरी टूटी कि नहीं टूटी? और उसका उत्तर यही है कि धनुष टूट गया, पर उसकी जो प्रत्यंचा है वो ज्यों की त्यों है। बड़ा ही तात्विक संकेत। अब उसको अगर आध्यात्मिक अर्थों में कहें तो उसका तात्पर्य है कि मानो धनुष अभिमान का प्रतीक। यह आप ध्यान में रखेंगे कि श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस में दोनों ही धनुष और धनुष टूटने का प्रसंग आता है। श्रीमद् भागवत में भी कंस ने जब निमंत्रण भेजा था नंद के लिए, तो उस समय यही कहा था कि मेरे यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है और तुम लोग मेरी प्रजा हो, तो तुम्हें आकर के उसका दर्शन करना चाहिए। और रामचरितमानस में भी धनुष यज्ञ है, और उस धनुष यज्ञ में भी सभी को निमंत्रण दिया गया है, किंतु उसमें मूल एक बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि कंस ने जिस धनुष को रखा है उसको, उसका उद्देश्य यह है इस धनुष की सब लोग पूजा करें, जो हमें पुष्प चढ़ावे, जो हमें दंडवत करें, परिक्रमा करें और समर्पण करें। और महाराज जनक ने जो धनुष रखा है उनकी प्रतिज्ञा है कि यह टूटना चाहिए। कंस और जनक, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों की मांग अलग अलग है। दोनों धनुष यज्ञ का ही नाम लेते हैं, किंतु एक चाहता है धनुष टूटे और दूसरा चाहता है कि न टूटे। वो चाहता है कि इस धनुष की पूजा हो। उसका अभिप्राय क्या है? कंस जैसे अभिमानी व्यक्ति चाहते हैं कि लोग मेरे अभिमान की पूजा करें, मेरे अभिमान की वंदना करें, मुझे सम्मान दे, मुझे महत्व दे। और तत्व के जनक, ज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कहा, ज्ञान मान जन एक नहीं, देख ब्रह्म समान समय। ज्ञान का अर्थ है कि जहां पर रंच मात्र किसी प्रकार का अभिमान नहीं, कोई अभिमान देवत्व का नहीं, मनुष्यत्व का नहीं, जाति का नहीं, पंक्ति का नहीं, कुल का नहीं, किसी संबंध का नहीं, का वस्तुतः जहां पर किसी प्रकार का अभिमान है। और कितनी बढ़िया बात, अभिमान करता है व्यक्ति बड़ा बनने के लिए, तो बड़ी मीठी सी बात है कि इन वस्तुओं से अभिमान जोड़ करके व्यक्ति बड़ा बनता है क्या? कई व्यक्ति अपने जाति के गर्व के कारण अपने को बड़ा मान ले, पद और धन के द्वारा अपने को बड़ा मान ले, तो वो बड़ा नहीं, उसने तो अपने को छोटा बना लिया। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जीव तो ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश ही नहीं, ईश्वर से अभिन्न है। तो जो ईश्वर से अभिन्न है वो अपने आप को और छोटा ही बना सकता है, बड़ा तो नहीं बना सकता। ईश्वर से तो बड़ा कुछ नहीं है। और जब उसने अपने में इस बात को मान लिया कि मैं या ऐसा हूं, इसलिए मुझे महत्व देना चाहिए, तो वस्तुतः उसने अपने को छोटा ही बनाया। पर मानवीय प्रवृत्ति है कि किसी न किसी प्रकार से वो अपने अभिमान को बचाए रखना चाहता है।
वंदनीय और पूज्य बनाना चाहता है। यही कंस की प्रवृत्ति है। और जो तत्वों के जनक है, का सचमुच ज्ञानी तो ये चाहेगा ही कि अगर कोई, तो जिससे हम बुरा अभिमान कहते हैं, कब वो अभिमान को नष्ट धीरे धीरे हो ही जाना चाहिए। पर जिससे श्रेष्ठतम अभिमान कहते हैं, अभिमान को भी 3 भागों में बांटा गया। तमोगुणी अभिमान, रजोगुणी अभिमान और सात्विक अभिमान, जो दूसरों को कष्ट देकर, दूसरों पर प्रहार कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है, वह मानो उसका तमोगुणी अभिमान। जो व्यक्ति संपत्ति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, पद के द्वारा, उन्नति के द्वारा अपने को श्रेष्ठ मानता है, वो रजोगुणी अभिमान। और जो दान के द्वारा, धर्म के द्वारा, सेवा के द्वारा, उपकार के द्वारा अपने को श्रेष्ठ मानता है, सात्विक अभिमान। और क्रमशः अभिमान कोई भाषण में जैसे सरलता से कह दिया जाता है, उतनी सरलता से छूटने वाला तो नहीं है। पर क्रमशः तो व्यक्ति को व्यक्त करना ही चाहिए। जो तमोगुणी स्थान अभिमान के स्थान पर रजोगुणी अभिमान को स्वीकार करे, रजोगुणी अभिमान के स्थान पर वो सतोगुणी अभिमान को स्वीकार करे, और उसके बाद उससे भी ऊपर उठे। इसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य अर्जुन। अर्जुन, वेदों में भी जो वर्णन है वो त्रिगुण को लेकर के ही है, इसलिए तुम्हें तो उससे भी ऊपर उठना। तो इस स्थिति में यह जो जनक है, इनकी धारणा यही है कि किसी न किसी प्रकार से अभिमान जो है नष्ट होना चाहिए। किंतु इन दोनों के चरित्र में, दोनों की लीला में और गुण में जो अंतर है, उस अंतर पर आप विचार करके उस अंतर पर आप दृष्टि डालें। और वो यह है कि मानो यह जो आगे चल करके संकेत आता है कि महाराज श्री जनक ने अपनी पुत्री सीता श्री राम को अर्पित की, और उसका अर्थ क्या है कि समर्पण बड़ी उच्च कोटि की स्थिति है। एक व्यक्ति हुआ है जो छीनता है, दूसरा व्यक्ति हुआ है कि जो चतुराई से उन्नति करता है, तीसरा व्यक्ति हुआ है कि जो चिंता नहीं देता है। और वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है जिसमें अर्पण की वृत्तियां है। मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो सचमुच समर्पण। पर समर्पण में भी एक वस्तु की आवश्यकता है। समर्पण मैं कर रहा हूं, यह भी एक अभिमान ही। इसलिए वस्तुतः आप जब भगवान राम जानते हैं समुद्र अनशन करने से न तो मार्ग देगा, न तो वो उस तरह से मेरी बात स्वीकार करेगा। और शीलवान इतने थे कि यही लगा कि विभीषण अभी अभी तो हमारे पास आए, और आए ही नहीं है, उन्होंने एक मंत्रिमंडल में सम्मति भी दी। और पहले ही बात उनकी सम्मति को यदि मैं नकार दूं कि नहीं ये तुम्हारी सम्मति सही नहीं है, तो कितना इनका हृदय टूट जाएगा। और शायद इनके हृदय में ये गांठ पड़ जाएगी कि लगता है यहां मुझे स्वीकार तो किया गया पर विश्वास नहीं। और शायद इनको लगने लगे कि मेरी दशा तो बड़ी विचित्र है, रावण भी मेरी बात नहीं मानता और श्री राम भी मेरी बात नहीं मानते, उसने भी नकार दिया और इधर भी नकार दिया। तो प्रभु तो बड़े ही शील में है, अपने स्वभाव के अनुकूल तुरंत ये लिखा कि सखा कहीं तो नहीं हो पाई। वाह, कितना सुंदर उपाय तुमने बताया है। और करिए दैव जो होए सहाय। अगर दैव सहायक होगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अभी जो बात कथा वो तो प्रभु के शील की अभिव्यक्ति थी। लक्ष्मण जी ने जब ये शील की वाणी को सुना तो उनको लगा, और उन्होंने जिन शब्दों में
सामने अपने विचार प्रकट किए। वो सब ये नहीं लिखा कि उन्होंने जब सुना तो सुन करके यही कहा कि ये दैव शब्द भी बड़ा प्रचलित, पर ये तो आलसी और निकम्मे लोगों के लिए है, उनको दैव दैव करने दीजिए। आपके मुंह से क्या ये शोभा देता है कि दैव अगर सहायक होगा? मंत्र लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा, नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोखी सिंधु करिय मन नोसा। इनमें पुरुषार्थ नहीं होता, शक्ति नहीं होती है, वो लोग दैव दैव पुकारा करते हैं। आपके पास बाण है, धनुष है, तो उस बाण को चढ़ा करके समुद्र को सुखा दीजिए, अभी मार्ग मिल जाता है। और प्रभु का शील तुरंत आपने उतने हंस कर खूब हंसे और हंस करके लक्ष्मण से भी आप यही कहते हैं। तो मानो लक्ष्मण जी कहते हैं इस समय शील का नहीं, इसमें क्रोध की आवश्यकता है। सौख्य सिंधु करिए मन रोषा, इसमें शील से काम चलेगा कि क्रोध से काम चलेगा? तो प्रभु ने बड़ा बढ़िया विनोद किया, और वो बहुत मधुर विनोद ये था कि जहां पर धर्म रथ का वर्णन किया गया है उसमें रथ के दो पहिए बताए गए। सौरज धीरज तेई रथ चाका, शौर्य और धैर्य रथ के दो पहिए हैं। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा, महाराज इसमें शौर्य की आवश्यकता है, विनम्रता और शील की आवश्यकता नहीं। और प्रभु ने कैसी मीठी बात कह दिया, हाँ क्या तुम जो कह रहे हो, परे शब्द धीर से जोड़ दिया कि तुम मुझमें शौर्य उत्पन्न करना चाहते हो, वो तो ठीक ही है, पर तुम्हें पता है ना ये दूसरा पहिया भी है धीरज का। तो आओ, अगर मैं शौर्य स्वीकार करूं तो तुम भी तो धीरता स्वीकार करो। सुरत दिह से बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब करब मन धीरा। अगर मुझे सूर बनना है तो तुम्हें धीर बनना है। भगवान श्री राघवेंद्र का यही जो शील तत्व है, जोड़ने वाला तत्व है, उनके चरित्र की विशेषता। पर भगवान कृष्ण को जिन व्यक्तियों के साथ निर्वाह कर रहा है, जिनके बीच में लीला करनी है, वह तो शील से सरलता दूर है, बल्कि शील पर उनका बुराई प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाओं में विशेष रूप से आप ये देखेंगे कि वो संहार करने में क्षण भर भी विलंब नहीं करते, और वो उनके स्वभाव काल्य है। और इसीलिए आप यही तो बड़ा विलक्षण अंतर पाएंगे कि भगवान राम के चरित्र में भी एक धोबी आया, भगवान कृष्ण के चरित्र में भी धोबी आया। भगवान कृष्ण ने तो उसका सिर काटने में जरा भी विलंब नहीं किया, और भगवान राम ने तो धोबी का सिर काट ही नहीं। अब उसका अर्थ उल्टा लीजिए, उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः दोनों का जो मूल उद्देश्य है अलग अलग, और उद्देश्य की दृष्टि से जब आप जा रहे थे कंस की सभा की ओर, तो ये धोबी मिल गया, और धोबी से भगवान कृष्ण ने कहा, बड़े सुंदर रंगीन धुले हुए कपड़े लेकर के जा रहे हो, मुझे भी तो दे दो, हम लोग भी तो पहन लें। कितनी बड़ी कृपा है ईश्वर की, प्रभु की। आप किसी भिखारी को आप पुराने कपड़े दे दें तो भले ही दे दें, पर किसी सम्मानीय व्यक्ति को आप उतना अपना उतरा हुआ कपड़ा देने लगे तो उसको लगेगा ही मेरा अपमान कर रहा है। लेकिन धन्य है प्रभु की करुणा, जब वो द्वापर युग में आए तो उनको लगा कि चलो भाई शुद्ध कपड़ा नहीं मिलेगा तो चलो धुला हुआ सही, कोई बात नहीं है, कंस का उतरा हुआ कपड़ा भी मैं पहन लूंगा। यह कृपा की पराकाष्ठा है। जब भगवान कृष्ण के रूप में झूठा कहते हैं, वे जब धोबी से कहते हैं कि तुम वो वस्त्र मुझे दे दो, तो मानो ईश्वर की करुणा है। ईश्वर जानता है कि जीव के पास कोई शुद्ध वस्तु तो बची हुई ही नहीं है, कोई साफ कपड़ा
है ही नहीं, तो बहुत है तो इतने प्रभु जी दे। पर ये धोबी को क्यों खड़ा हुआ? तुम गवार बनों में गाय चलाने वाले, तुम्हारा ये तो साहस जो तुम भगवान फिर कंस का कपड़ा पहनने की बात कहते हो, चुपचाप चले जाओ। अगर महाराज कंस ने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। और तब भगवान ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया, दंड देने सिर काट दिया। क्यों? तो जब संस्कार, धोबी माने संस्कार, धोबी को जाति के अर्थ में नहीं लीजिएगा। धोबी का अर्थ है जो कपड़ा धोता, गंदगी निकालता। लेकिन गंदगी निकालने का उद्देश्य अगर यह हो जाए कि उसको सदा सर्वदा सब में गंदगी ही गंदगी दिखाई दे, तो बड़ी विपरीत वृत्ति है। और जब गंदगी ही गंदगी दिखाई दे और उसको अपनी स्वच्छता का अभिमान हो, अपना वस्त्र कंस को पहना करके उसको लगता है कि महाराज कंस को वस्त्र पहनेंगे उनके योग्य, और वह भगवान कृष्ण को भी एक गंवार के रूप में, ग्वारिये के रूप में इस योग्य भी नहीं मानता, तो भगवान का तात्पर्य है कि संस्कार की तो जीवन में आवश्यकता है। धोबी न हो तो कपड़े कैसे धुलेंगे? आपके पास भी अगर धुलने का प्रबंध न हो तो आपके वस्त्र कैसे धुलेंगे? किंतु इसी तरह से जो हमारे आपके जीवन में संस्कार डाले जाते हैं, मान लो संस्कार डाला गया, एक दो विविध किया गया, जनेऊ पहनाया गया, और एक संस्कार एक दो विविध का डाला गया है, तुम ब्राह्मण। अब ये जो संस्कार है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अभिमान है, ये अभिमान का त्याग, और उसका अभिप्राय में इसका उद्देश्य ये है कि वो अपने आप में एक यह अनुभव करे कि हमारा जीवन नियंत्रित होना चाहिए, हमारा जीवन सही दिशा में चलने वाला होना चाहिए। हमारा जीवन जो है, हम अगर ब्राह्मण के रूप में हम आज हमारा पुनर्जन्म हुआ है, तो यह संस्कार अगर उसके जीवन में विचारों का, वेद के ज्ञान का, सत्य की दिशा में जाने की दिशा में प्रेरणा दे, तो ये संस्कार कल्याणकारी। पर ये संस्कार जीवन में आ जाने के बाद अगर वो व्यक्ति केवल अभिमान पाल ले और दूसरों के सामने यह प्रदर्शित करने की चेष्टा करे कि तुम्हारे सामने क्या हो, तो संस्कार, तो संसार में संस्कार के दोनों ही पक्ष है। संस्कार में अगर आपके अच्छे संस्कार हैं तो आप अच्छे भी बन सकते हैं। संस्कार के द्वारा हमारे यहाँ जो 16 संस्कार है, उसका अर्थ ये है कि जीवन में मनुष्य के ऐसे संस्कार डाले जाए कि उसके जीवन में अपने कर्तव्य की ज्ञान का उदय हो, अपने चरित्र के जीवन में सदुपयोग करने की शैली को प्राप्त करें। लेकिन फिर आप देखते हैं इन संस्कारों के साथ हमारे यहाँ संन्यास की भी एक परंपरा, और उस संन्यास की परंपरा का अर्थ क्या है आपको पता है? ये गोपवीत भी सन्यासी उतार देता है, चोटी भी वो उससे विमुक्त हो जाता है, और उसका तात्पर्य है कि एक ऐसी स्थिति भी आनी चाहिए कि जब व्यक्ति संस्कार के ही द्वारा नहीं, सहज रूप से उसके द्वारा कोई बुराई होगी नहीं, आपको नियंत्रित सर्वदा किया जाए कि बुरे काम न करो, बुरे काम न करो, इसके स्थान पर जो सहज वृत्ति है, तो संस्कार का यह जो पक्ष है, यह जो धोबी है, वह संस्कार है जिसमें उल्टी बात हो गई, जिससे कंस में दोष दिखाई नहीं देता और भगवान में दोष दिखाई देता। इससे बढ़ करके विपरीत बुद्धि क्या हो सकती है? और तब भगवान का अभिप्राय है ऐसा संस्कार जो ईश्वर में दोष की दृष्टि दे दे और वो अभिमान के कारण संसार के वस्तुओं को ही बंदनीय माने, उसे उस संस्कार को तो क्षण भर में मिटा ही देना चाहिए। इसको मिटा दिया। भगवान राम वहां
पर भी धोबी की दुष्टता की पराकाष्ठा है क्या? जिसको अपनी स्वच्छता का इतना अभिमान है कि वो जनक नंदिनी सीता में भी कभी ढूंढ लेता है, श्री राम में भी कभी ढूंढ लेता है। का उसका अभिप्राय है कि जैसे किसी का स्वच्छ वस्त्र गंदा देख करके गंदा कहे तो समझ गया, पर स्वच्छ वस्त्र देख के कोई कहे कि गंदा तो रहा ही होगा, तो मानो ये रजक जो है अभी दोष नहीं ढूंढ पा रहा, लेकिन कहता है लंका में जब रही होंगी दोष उसके सामने न होने पर भी वह एक ऐसा अभिमानी है जो कल्पना करता है कि वह अगस्त महीने लंका में रह करके कैसे कोई व्यक्ति शुद्ध रह सकता है। उसे ये ज्ञात ही नहीं है कि ये संसार का वस्त्र भले ही ऐसा हो, पर सीता जी के पास तो वह वस्त्र है जो कभी गंदा होते ही, जो मलिन होते ही। उसका एक भौतिक पक्ष है क्या कि अनुसुईया जी से सीता जी का मिलन हुआ तो विदा करते समय उन्होंने जो वस्त्र दिए और यहाँ तक की पूजा जो 3 स्थानों से देनी है, तो उसके चेहरे पर को देखने के किस स्थान पर प्रभु ने उसके हाथ में कटोरा था और उसमें प्राचीन काल में जो सुंदर लेप करने की सामग्री बनाई जाती थी उसको अंगराग कहते हैं। माने श्रेष्ठ लोग जिनके पास समृद्धि थी वो कस्तूरी केशर नाना प्रकार के सुगंधित और सौंदर्य वर्धक सामग्री का लेप, तो भगवान ने उस कटोरे में सेक लिया और तब भगवान ने उससे वह कहा जो किसी ने नहीं कहा था। भगवान ने कहा सुंदरी, ये जो तुम्हारे हाथ में ये अंगराग है तुम क्या मुझे दोगे? और कितनी विलक्षण थी ये पूजा। कंस का भय उसके जीवन में नहीं। उसको अगर ये भय होता कि अब महाराज कंस के लिए मैं लेकर के जा रही हूँ, सुनेंगे कि मैंने उनके किसी विरोधी को दे दिया, वो लेने के साथ जन्म देंगे। उसने तो यही कहा कि अरे आपसे बढ़कर के इसका कोई और पात्र हो ही नहीं सकता। और भगवान ने उसका वह अंगराग अपने शरीर में लगा लिया और लगा लेने के बाद आपने उसका एक चरण जो था अपने चरण से दबाया और उसकी ठोड़ी को पकड़ करके जब उसे किया तो उसका जो टेढ़ापन था दूर हो गया। भगवान यह जो करुणा है इतनी शांति थी, वह तो अंगराग कंस के लिए ले जा रही थी। ये ऐसा था जीवन में अधिकांश लोग अपना जो राग है वो तो किसी न किसी ऐसे ही व्यक्ति के लिए उस अपने राग को जोड़ते हैं, पर भगवान कहते हैं कि क्या ये राग जो तुम्हारा कंस के प्रति है क्या मुझे मिल सकता है? और उसको लगता है कि नहीं बिल्कुल ठीक बात है, राग के योग्य तो एकमात्र भगवान ही है। आज तक मैं भले ही दूसरों की सेवा में अंगराग देती रही पर आप भूल नहीं होंगे। भगवान उसे स्वीकार करते हैं, उसके टेढ़ेपन को दूर करते हैं। यह दृश्य मानो यह बताते हैं दंड देने में जितने उदार है कठोर है उतने ही कृपा करने में उदार भी। और इतना ही नहीं, उस स्थान पर पहुंच गए जहां धनुष यज्ञ था, धनुष रखा हुआ था, उस पर फूल खूब चढ़े हुए थे, सजा हुआ था। और तब वो जो द्वारपाल खड़े थे उनको आज्ञा दी गई थी कोई धनुष के पास जाने न पावे, दूर से लोग नमन करें प्रणाम करें, वहीं से फूल चढ़ावे। भगवान कृष्ण ने कहा कि जरा पास से हम देख लें, बड़े लोग नहीं तो कमाल है, यही सभ्यता तुमने सीखी, दूर से तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे मानने वाले थे नहीं, उन्हें ढकेल दिया और पहुंच गए धनुष के पास। और जब तक पहुंचा तब तक धनुष को उठाया, तोड़ दिया और उसके बाद जब सब रक्षक जो है बिगड़ करके उन पर आक्रमण करने के लिए आए तो भगवान ने धनुष के उसी टुकड़ों से मार मार के सबको समाप्त कर दिया। मानो भगवान जब सब अभिमान नष्ट करने पर तुल्य आए
और वो अभिमानी व्यक्ति उनसे भी लड़ाई छेड़ दे तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अभिमान ही तुम्हें मार देगा। धनुष से मारने का अर्थ क्या है? बोले धनुष कंस का। मानो संकेत ये है कि तुम्हारे अभिमानी जो है वो दूसरों के द्वारा नहीं, अपने अभिमान से ही मारा जाता है। उसका अभिमान ही उसे नष्ट करता है। तो मानो एक धनुष यज्ञ है और योजना है किसी के बहाने कृष्ण को बुला करके इनको समाप्त कर दिया गया। तो वह यज्ञ और दूसरा धनुष यज्ञ जो ज्ञानी जनक के द्वारा किया गया। जो विवेक कंस के समान कोई देहाभिमानी नहीं और जनक के समान कोई विदेह नहीं। कंस इतना देहाभिमानी है कि अपने देह को, शरीर को बचाने के लिए वो बने का भी सिर काटने के लिए प्रस्तुत है। सबका सिर काट करके भी वो यही चाहता है कि हाय हाय मेरी कहीं मृत्यु न हो जाए, मेरे शरीर की कहीं मृत्यु न हो जाए। और सारे इतिहास में जितने योद्धा हुए हैं सबसे अगर कोई कायर था तो कंस। रावण का, भगवान राम का शत्रु जो रावण था वो तो इतना अधिक, वो भी अभिमानी पर कायर नहीं। कंस अभिमानी था पर कायर, दोनों में बात। और वो इतना अभिमानी है कि अगर भगवान राम के बाण से रावण को मूर्छा आ गई और सारथी रथ को लेकर के चला गया और जब उसने देखा कि मेरी मूर्छा दूर हो गई, युद्ध में मैं युद्ध से दूर हूं, तो बिगड़ खड़ा हुआ, निज सारथ सन खींचने लगा, सट रण भूमि छोड़ाई सुनी। तू बड़ा बड़ा मूर्ख है कि युद्ध में मैं कहीं पीछे हटने वाला हूं, मेरी मृत्यु हो जाती तो भी ठीक था, लेकिन तू मोक्षित हो जाने पर भी तू युद्ध से भगा के ले आया, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया। तो अभिमान का वह रूप जो रावण में है और कंस तो भगवान को संसार के योद्धाओं में सबसे कम मारने में जिसको परिश्रम करना पड़ा वो तो कंस ही है। जो भी भगवान ने उछल करके का मंच की ओर बढ़े वो ऐसा भागा डर के मारे, इतना डरपोक, और वो भागा प्राण बचाने के लिए और भगवान कृष्ण ने बाल पकड़ के खींच करके उसका वध कर दिया। तो वाहन तो कायर है और उस कायरता में उसकी शरीर की आसक्ति, दो प्रकार की कायरता होती। शरीर को बचाने के लिए कोई कायर बन जाता है और शरीर को बचाने के लिए कोई भी बन जाता है। इसका अर्थ है कि शरीर को बचा रहे, चाहे हाथ जोड़ के बचे, चाहे भाग के बचे, बचा ले, और ये कहे कि नहीं हमारे शरीर में शक्ति है, हम शक्ति पूर्वक अपने को बचाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यह जो कंस है वो देह का अभिमानी है और दूसरी ओर महाराज जनक जो है उनका तो नाम ही विदेह। और इसलिए जनक को कितनी प्रसन्नता हुई, वो तो व्यक्त है कि धनुष तो तोड़े, प्रभु के द्वारा धनुष टूटा तो जनक को कितना सुख मिला। उसी के बाद तो जनक को ऐसा लगा मैं धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया। उसका अर्थ यज्ञ सचमुच यज्ञ, और उस यज्ञ में उन्होंने मानो अपने अहम की आहुति दे दिया। मैं महान राजा हूं, मैं महान ज्ञानी हूं, ये भी जहां पर नहीं। और कंस जो है वो आहुति तो देता है पर दूसरों की आहुति। एक व्यक्ति आहुति दे अपनी वस्तु की और दूसरा व्यक्ति दूसरों की वस्तु उठा करके उसे नष्ट करने की चेष्टा करे। ना मानो शब्द तो यज्ञ है पर यज्ञ की कितनी विपरीत वृत्ति। इसलिए कपल जो धनुष का प्रसंग है वो दोनों ही एक श्रीमद् भागवत और रामायण में दोनों में, और उसमें बड़ा यहाँ सुंदर प्रसंग है जो बात कही जा रही थी कि भगवान राम ने धनुष का प्रभु के द्वारा उठा तो प्रत्यंचा टूटना तो बड़ा सरल था, पर भगवान राम ने उस धनुष को ही बीच में तोड़ दिया। तेरी संग राम मध्य धन तोड़ा। भगवान का संकेत था कि अभिमान न तो आदि में है न तो अंत में,
जन्म के पहले अभिमान कैसा, मरने के बाद अभिमान कैसा, ये बीच में कुछ समय के लिए मैं है, इसी को प्रभु ने अपने स्पर्श से तोड़ दिया। और तोड़ देने के बाद दूरी पड़ेगी। तो इसका अर्थ ये है कि गुण संसार से मिट नहीं जाता, गुणाभिमान नष्ट हो जाए और गुण बना। ये जो डोरी है, प्रत्यंचा को संस्कृत में गुण कहते हैं। तो मानो भगवान का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं कि संसार में फिर जो महापुरुष होगा उसमें गुण नहीं होगा, गुण तो लोगों को दिखाई देगा, पर वो तो गुणाभिमान से ऊपर उठा हुआ। इसलिए भगवान श्री राम ने जब उस धनुष को तोड़ दिया तो परशुराम जी ने यही परीक्षा लिया, तो वहां तो तुमने धनुष तोड़ करके एक महान कार्य कर दिया ऐसा लग रहा, पर मेरे पास जो विष्णु का धनुष है उसको तोड़ने लगे तो क्या ये लगा कि मैं हार गया, मैं एक छोटे क्षत्रिय कुमार के सामने मुझे नीचा देखना पड़ा? नहीं, परशुराम जी महाराज की महानता ये थी, दूसरा व्यक्ति होता तो उसको लगता है मेरा इतना बड़ा मन, और वो तो इतने प्रसन्न हुए कि जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जो रिपानी बोले वचन। आए थे तो प्रभु ने प्रणाम किया था और जाने लगे तो प्रभु को उन्होंने प्रणाम किया। और ये कोई साधारण मानता है क्या? इसका अर्थ है जो विश्व बंदे हैं, जिसकी सब पूजा करते हैं, वो इस भरी सभा में जहां सारे संसार के राजा इकट्ठे हैं अगर प्रणाम कर सकता है तो सचमुच उसके चरित्र की महानता उसके द्वारा प्रकट होती है। तो वो समझे कहते हैं जाना राम प्रभाव उत्तम बोला कि प्रफुल्लित लाभ जो रिपानी बोले वचन प्रीत हृदय समान, और जो शब्दों की झड़ी लगा दिया जय रघुवंश बनज बन बानू गहन धनुकुल गहन कृषाणु। और बड़ी मीठी बात है, बोले मैंने तो दुष्टों को दंड दिया, मैं तो तुमसे भी लड़ने के लिए कह रहा था और लगा कि तुम नहीं लड़ रहे हो, पर मैं समझ लिया कि तुम तो बहुत नई लड़ाई लड़ रहे हो और तुमने वो लड़ाई जीत लिया। क्या? बोले जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, तुम मद को नष्ट करते हो, क्रोध को नष्ट करते हो, अभिमान को नष्ट करते हो, भ्रम को नष्ट करते हो। और कभी वो धनुष श्री राम के पास चला गया और कभी जय 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 रघुकुल केतु रघुपति गए वननी तप है। ये जो स्तुति है इसमें परशुराम जी ने 9 बार जय शब्द का प्रयोग किया। ये 9 बार क्यों? जय रघुवंश से लेकर के अंतिम पंक्ति तक गिनिए तो 9 बार जय, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा संकेत। भगवान आपसे परशुराम जी ने बीच में पूछा था धनुष तोड़ करके तो तुम्हें अभिमान हुआ होगा, और इतना बड़ा काम करने के बाद तो किसी को अभिमान हो सकता है? तो भगवान राम ने कहा कि महाराज हमारी आपकी तो कोई तुलना ही नहीं। क्यों? बोले नाथ एक गुण धनुष हमारे नवगुण परम पुनीत ध्यान। महाराज मुझमें तो कोई गुण है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता हो कि गुण के बिना व्यवहार कैसे चलता हो तो मेरे धनुष में ये जो प्रत्यंचा का गुण है ये गुण है, मुझमें नहीं है, धनुष में। और महाराज आप तो स्वीकार करते हैं कि आप ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों के तो शास्त्र में 9 गुण बताए गए, तो 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, मैं गुण नहीं और आप 9 गुण वाले, मेरी और आपकी क्या तुलना है? हमें तुम्हारी सरभरी कसना था कहा हमारा चरण कहा था, राम मात्र लघु नाम हमारा परसोई बड़ नाम तुम्हारा। और परशुराम जी ने जब 9 बार ये शब्द का प्रयोग किया तो बोलो जो 9 गुण है हम तुम्ही को अर्पित किए जा रहे हैं, अब मैं भी अगुणी होकर के जा रहा हूँ, अब सगुण होकर के ले जा रहा हूँ। मानो एक अवतार की भूमिका संपन्न हुई, वो मुनि के रूप में
जाकर के तपस्या में निमग्न होते हैं और वो लोक कल्याण उनके द्वारा संपन्न, वो भूमिका संपन्न होती है। तो इस तरह भी भगवान के जो अन्य अवतार हैं, नृसिंह के रूप में आए, बाराह के रूप में आए, तो किसी का वध किया और वध करके उस भक्त की रक्षा किया और वो जिस अवतार का जो कार्य था वो पूरा किया। किंतु प्रभु के जो दो अवतार हैं, श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में, इनकी विलक्षणता ये है कि वो किसी एक कार्य के लिए नहीं आएगा। तो जैसे भगवान नृसिंह आए थे कि हिरण्यकशिपु का वध कर दे, या भगवान ने बड़ा अवतार दिया कि वो पृथ्वी का उद्धार कर दे, ऐसा कुछ नहीं। कई जो भगवान के जो दो रूप है, दो लीलाएं हैं, वो तो बहुत विशाल, बड़ी विस्तृत है। और उसका सूत्र यही है कि जीवन का ऐसा कोई प्रश्न, ऐसी कोई समस्या है ही नहीं कि जिनका समाधान आपको प्रभु श्री रामभद्र और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में प्राप्त न हो सके। और इन लीलाओं में जो समानता है और इन लीलाओं में जो भिन्नता है, दोनों ही युग के आवश्यकता के अनुकूल है, समाज की आवश्यकता के अनुकूल है। और इस तरह से दोनों ही का जो लीलाओं का एक दिव्य रस है, एक लीला के रस में और दूसरा भी भगवान के राम के चरित्र में, उस दिव्य चरित्र का जो रस है, लीला का रस है, दोनों के द्वारा हमारी समस्याओं का, हमारे जीवन के प्रश्नों का कैसा समाधान हो सकता है, इसकी चर्चा कल से प्रारंभ होगी।